हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस क्या होता है? ये एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें कि बॉडी आयरन इंक्रीज़ हो जाएगा, टोटल बॉडी आयरन इंक्रीज़ हो जाता है। दो प्रकार का होता है, जेनेटिक हीमोक्रोमेटोसिस और सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। तो जेनेटिक वाले में क्या रहेगा, यहाँ पे आयरन जो है, टोटल बॉडी आयरन 20 to 60 ग्राम हो जाएगा। नॉर्मली कितना होता है, 4 ग्राम होता है। नॉर्मली 4 ग्राम होता है आयरन, टोटल बॉडी आयरन, पर यहाँ पे 20 to 60 पहुँच जाएगा। इसकी वजह से आयरन डिपोजिशन से क्या होगा, हेपेटोसाइट जो है वो डैमेज होगी और सिरोसिस होगा। फिर हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है, मेनली यहाँ पे जेनेटिक हीमोक्रोमेटोसिस के जो हीमोक्रोमेटोसिस जो है उसमें होमोजाइगस रहेंगे और हेट्रोजाइगस रहेगा। तो होमोजाइगस ज़्यादातर उसमें मिलेगा और होमोजाइगस अगर ट्रेट है तो यहाँ पे म्यूटेशन आ जाता है। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट म्यूटेशन होता है, इसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे जो आयरन है उसका लेवल बढ़ रहा है, इतना आपको पता होना चाहिए। और 90% जो जेनेटिक हीमोक्रोमेटोसिस के पेशेंट है वो होमोजाइगस होते हैं, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलता है। सिस्टीन टू टायरोसिन सब्स्टिट्यूशन, सिस्टीन की जगह पे क्या आ जाता है, टायरोसिन आ जाता है पोजीशन 282 पे। ठीक है, सिस्टीन टू टायरोसिन सब्स्टिट्यूशन। और इसमें मेन HFE प्रोटीन है, HFE जीन होता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन को इनकोड करेगा, तो उससे रिलेटेड है। यहाँ पे क्या होगा, जो हिप्सडीन का लेवल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से आयरन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बेसिकली हेप्सडीन का मेन रोल होता है। ठीक है, ये जो हेप्सडीन हार्मोन होता है ना, मतलब हेप्सडीन जो होता है हार्मोन, वो क्या करता है, इनिबिट करता है आयरन ट्रांसपोर्ट बाय बाइंडिंग टू फेरोप्रोटीन ऑन द इंटेरोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। तो हेप्सडीन का पहले नॉर्मल काम आपको पता होना चाहिए कि हेप्सडीन हार्मोन क्या करता है, इनिबिट करता है आयरन ट्रांसपोर्ट को बाय बाइंडिंग टू फेरोप्रोटीन और इंटेरोसाइट। ठीक है, बाइंडिंग नहीं होने देगा फेरोप्रोटीन की इंटेरोसाइट के ऊपर और मैक्रोफेजेस के ऊपर, जिससे कि ट्रांसपोर्ट को ही इनिबिट करता है हेप्सिडीन। लेकिन अगर हेप्सिडीन का लेवल क्या हुआ, हेप्सिडीन जो है इंक्रीज़ हो गया, तो फिर क्या हो, यहाँ पे अगर हेप्सिडीन रिड्यूस हो गया, हेप्सिडीन कम हुआ, तो आयरन का लोड बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हेप्सिडीन ट्रांसपोर्ट को रोक रहा था। लेकिन अगर हेप्सिडीन की कमी हो गई तो अनकंट्रोल इंक्रीज़ हो जाएगा आपका क्या, आयरन एब्जॉर्प्शन। फिर एक ये जो है ना, ये डोमिनेंट वाला अपन ने पढ़ा, होमोजाइगस वाला पढ़ा। अब अपन देखेंगे जो एक रिसेसिव भी होता है, तो मतलब हेट्रोजाइगस होता है। एक अपन ने पढ़ा होमोजाइगस, अब अपन पढ़ेंगे हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस में क्या होता है, हिस्टीन टू एस्पार्टिक एसिड। वहाँ अपन ने क्या देखा था होमोजाइगस में, वहाँ पे अपन ने देखा था सिस्टीन टू टायरोसिन सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे क्या है, हिस्टीन टू एस्पार्टिक एसिड म्यूटेशन आएगा। तो इसमें C2282/8Y इसमें दिक्कत हो रही है, हेट्रोजाइगोसिटी मिलेगी। और इसके अलावा सेकेंड मोस्ट कॉमन फॉर्म इसका कौन सा है, फेरोपोटीन डिसीज़। फेरोपोटीन डिसीज़ की वजह से भी ये हो सकता है। तो मेन तो होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और फेरोपोटीन डिसीज़ है। ठीक है, हिस्टिडीन का रोल हेप्सिडीन का मेन है। हेप्सिडीन जो है वो क्या करता है, इनिबिट करता है आयरन ट्रांसपोर्ट को, लेकिन इसमें हेप्सिडीन ही रिड्यूस हो रहा है। तो हेप्सिडीन रिड्यूस हो रहा है तो आयरन का क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल इंक्रीज हो जाएगा आयरन। क्लिनिकल फीचर क्या रहेगा, फटीग और आर्थोपैथी, लेकिन ये बहुत कम लोगों में मिलता है, ज़्यादातर नहीं, फ्रिक्वेंटली नहीं मिलता फटीग और आर्थोपैथी। बाकी इसको ब्रोंज डायबिटीज़ मेन होता है। ब्रोंज डायबिटीज़ में क्या होता है, लेड एंड ग्रे स्किन पिगमेंटेशन मिलेगा, एक्सेस मेलेनिन। ठीक है, तो एक्सेस मेलेनिन की वजह से लेड एंड ग्रे पिगमेंटेशन रहेगा स्किन में। कहाँ कहाँ पे, एक्जिला, ग्रोइन और जेनाइटिलिया। तो एक्जिला, ग्रोइन और जेनाइटिलिया में लेड एंड ग्रे पिगमेंटेशन रहेगा। ठीक है, इसको ब्रोंज डायबिटीज़ कहते हैं। ये मेन फीचर है किसका, जेनेटिक हेमोक्रोमेटोसिस का। इन्वेस्टिगेशन सीरम प्रोटीन, सीरम फेरिटीन करवा लेना आप। इसके बाद क्या करवा सकते हो, जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हो, लिवर बायोप्सी करा सकते हो, हेपेटिक आयरन इंडेक्स करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैनेजमेंट कैसे करना है, वेनेसेक्शन करना है। 500 ml ब्लड जो है उसको वेनेसेक्शन करना है, तो इससे 250 mg आयरन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो 250 मिलीग्राम आयरन रिड्यूस हो जाएगा अगर आप 500 ml ब्लड को वेनेसेक्शन कर दोगे तो। ठीक है, तो ये वेनेसेक्शन करेंगे। इसके बाद सेकेंडरी हेमोक्रोमेटोसिस क्या होता है, ड्यू टू द हेमोलाइटिक डिसऑर्डर।
जैसे सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पोरफायरिया क्यूटीनिया टार्डा और डाइटरी आयरन ओवरलोड। अगर डाइट में आयरन ओवरलोड होगा इससे भी हो सकता है। पोरफायरिया क्यूटीनिया टार्डा, इसमें भी आयरन एक्सेस होता है, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से एक्सेस हो जाएगा, और सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में भी एक्सेस आयरन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। मेन चीज़ क्या है इसमें, ब्रोंच डायबिटीज़, जिसमें कि लेड एंड ग्रे स्किन पिगमेंटेशन।